राजस्थान सबसे खास आपके पास। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के भीलवाड़ा आए। वे राजस्थान केसरी स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की जन्मस्थली देवरिया व शाहपुरा गए। वहां बारहट के जयंती समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने भीलवाड़ा सर्किट हाउस में पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की योजना हमारा गांव हमारी विरासत के तहत बारहट के जन्म स्थान देवपुरा में म्यूजियम बनाया जाएगा ताकि भावी पीढ़ी स्वाधीनता आंदोलन में बारहट बंधुओं के योगदान को जान सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी पर पूछे सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले, वीर सावरकर के बारे में तो सब जानते हैं। हो सकता है राहुल गांधी ने उनका इतिहास नहीं पढ़ा हो या पढ़ा तो वे ठीक से समझ नहीं पाए। राहुल गांधी को इतिहास का अध्ययन नहीं है। वीर सावरकर मतलब क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक एक लाइन में बताया है। हर विशेषता थी वीर सावरकर में। आपको बता दें कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक रैली में कहा था, वीर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। जेल में यात्रा से बचने के लिए उन्होंने माफीनामा लिखा और महात्मा गांधी व अन्य तत्कालीन भारतीय नेताओं के साथ धोखा किया था। आप भी सुनिए किस सवाल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल क्या बोले। देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको बताया भी है, निर्देशित भी किया है कि आज़ादी के आंदोलन में कुछ ऐसे हीरोज थे जिनको बहुत प्रॉपर स्थान मिलना चाहिए और कुछ तो अनसंग ही रह गए, उनको तो कोई स्थान ही नहीं मिला। इनको वो स्थान नहीं मिला केसरी सिंह बारहट साहब को जिसके हकदार थे। ये छोटी घटना नहीं है, एक छोटे से गांव देवपुरा में जन्मे ही। अभी हमारे संस्कृति मंत्रालय के तहत हमारा गांव हमारी विरासत, उसके तहत इस गांव को हमने चिन्हित भी किया है। यहाँ एक म्यूजियम बनाने का भी एक प्रस्ताव है। लेकिन देखिए कितना बड़ा क्रांतिकारियों से मिल करके लॉर्ड हॉर्डिंग्स की सवारी पे बम फेंक देना, कितना बड़ा साहस का काम किया होगा। फिर सारा परिवार चपेट में आ गया तो भी हिम्मत नहीं हारी। और बनारस षड्यंत्र केस में इनका नाम आया तो पूरे देश में ये फेमस हो गए। लेकिन इतिहास के पन्नों में इतना नाम दर्ज नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि गांधी नेहरू फैमिली ने सोचा कि बाकी लोग तो ऐसे ही कर रहे थे, बाकी हम ही कुछ सब कुछ कर रहे थे। ये जो भाव है ना, हाँ उनका भी योगदान है, लेकिन इन महापुरुषों का भी योगदान है और कम योगदान नहीं है। इसलिए आज हम वहाँ पे कोई म्यूजियम का एक विषय भी आएगा तो वहाँ उनके जीवन से जुड़ा हो, ताकि भावी पीढ़ी जान सके कि केसरी सिंह जी बारहट साहब और उनके परिवार का क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन। सर, जिस तरह से वीर सावरकर को लेकर और जिस तरह से स्वाधीनता आंदोलन में अपनी आहुति देने वाले, जीवन खपाने वाले लोगों पर जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही, इसको कैसा मानते हैं सर? देखिए, अनसंग हीरो की मैंने बात की, लेकिन वीर सावरकर जी के बारे में तो सब जानते हैं। अब हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने उनका इतिहास पूरा पढ़ा नहीं होगा या उनको समझ नहीं होगी उनके कि सावरकर मतलब क्या, सावरकर मतलब क्या। तो अटल जी ने एक एक लाइन पे उनको बताया ना, हर विशेषता सावरकर में थी वीर सावरकर। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को इतिहास का अध्ययन नहीं है। देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जिसके कारण उनको लगता है, जैसे हमारे वीर सावरकर जी की मूर्ति का अनावरण ये कांग्रेस पार्टी जिसने बाइकाट किया,
फिर भी बाइकाट करना चाहिए क्या? संस्कृति मंत्रालय ऐसा करने वाला है जिससे हमारी भावी पीढ़ी ऐसे लोगों से परिचित हो और जो छुपा हुआ इतिहास है हमारा वो सामने आए। देखिए, अभी आपने देखा होगा मानगढ़ धाम राजस्थान का ही बांसवाड़ा जिले का, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद उपस्थित हुए। बहुत कम लोगों को पता है कि 1913 में एक तरफ अंग्रेज थे उस पहाड़ी पे और एक तरफ भील आदिवासी थे। अंग्रेजों की गोलियों से 1500 से ज्यादा भील आदिवासी मारे गए। अब उस इतिहास को भी हम सामने लाए। प्रधानमंत्री जी स्वयं थे, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, एक राज्य का राज्यपाल, तो कितना बड़ा नाम हुआ और सारे भील समाज में गया। अच्छे हमारे पुरखों ने इतना बड़ा बलिदान किया था। एक अभी हम कानपुर में एक इतिहास में ऐसा ही नाम दर्ज हो गया और छोटा नाम दर्ज हो गया, गंगू मेहता। वो गंगू मेहता क्या थे? 1857 में एक किसी राजघराने में जो नजदीकी कानपुर के उसमें नौकरी करते थे, पहलवान थे। वो 200 से ज्यादा अंग्रेजों को मारते, 200 से ज्यादा। उस समय किसी अंग्रेज को गाली देना भी संभव नहीं था। वो गोली मार रहे थे जी, तलवार से मार रहे थे जी। तो अंग्रेजों को पता लगा ये कौन है जी जो हमारे इतने लोगों को मार रहा है, 200। आप नेट पर जाइए। लेकिन उनको भी क्या करा, छोटा सा दर्ज करके छोड़ दिया गंगू में तक। अब मैंने कानपुर में भी गया, मेयर से भी मिला, उनके जिला कलेक्टर से भी मिला। मैंने कहा कोई पार्क, कोई रोड अब बाबा गंगू मेहता के नाम से होना ही चाहिए ना। इसके लिए कोई योजना है सर? कोई ऐसी योजना है हम जिसका नाम ऐसे हम ये योजना यही है, अनसंग हीरोज की पहचान करना और उनको प्रॉपर स्थान दिलाना। यही दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे।